हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना बना रही हूँ, मतलब शुरू करूँगी। आज मैं बनाऊँगी कोले की सब्ज़ी, जिसको मैंने अभी बिंदारूँगी। और दाल, कोले की सब्ज़ी और रोटी, और वही बथुए का रायता। मेरे हस्बैंड को बथुए का रायता बहुत पसंद है, तो बोलते हैं दही लेता आऊँगा और फिर बथुए का रायता बनाना। ठीक है, क्योंकि और घर में इसलिए दही नहीं जमा सकते फ्रेंड्स, क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है ना, तो दही अच्छा जमता नहीं है, तो हम लोग रिस्क ही नहीं लेते। एक दो बार मैंने जमाने की कोशिश की तो जमा नहीं, और वो बेकार गया पूरा, मतलब फालतू गया। इसलिए फिर मैं कोशिश ही नहीं करती हूँ, और फिर बाज़ार से ले आते हैं ऐसे ही फ्रेंड्स। और कल इसका माई चौथ का व्रत था। चांद देखने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मतलब कि हमारे इधर में इतनी ज़्यादा अभी ठंड पड़ रही है, हो सकता है 6 डिग्री टेम्परेचर है। हाँ, और फिर रात के समय में वो इतनी ज़्यादा धुंध हो रखी थी, बहुत ही ज़्यादा। हम लोग छत पे तकरीबन 15-20 मिनट तक खड़े रहे। सारी बिल्डिंग वाली लेडीज़ लोग, मेरे हस्बैंड बहुत ध्यान दे रहे थे कि क्या बोलते हैं, देखो जल्दी जा, वो सारी बिल्डिंग की लेडीज़ लोग आ गई हैं। और फिर है ना, क्या बोलते हैं, हम बोला तू जा, फिर मैं तेरी थाली लगा के रखता और उन्होंने वाकई में, मतलब दाल वाल गरम करके और सब्जी वब्जी गरम करके मेरी थाली लगा दी, मेरा आसन लगा के पानी गरम करके रख दिया मेरे लिए। और ऐसे करके कि भाई तू फटाफटा जाके, मतलब चांद को अर्घ दे के आ और फिर खाना खा, ऐसे करके। तो फिर ऐसा ही है, वो ध्यान तो रखते ही हैं सब पति पत्नी के आपस में। और इस एज में तो ज़्यादा ध्यान रखते हैं, क्योंकि भाई एक दूसरे का सहारा ही रहते हैं ऐसे। तो काफ़ी अच्छा, मतलब कि कल का व्रत रहा। और फिर आज एक जगह मेरे फ्रेंड के यहाँ किट्टी पार्टी, उसमें जाना है। और फिर परसों से तो शास्त्री जी की कथा स्टार्ट हो जाएगी, तो उसमें रोज़ाना का जाना रहेगा। मतलब हवन करने भी जाएंगे सुबह, और फिर कथा सुनने भी, ऐसे करके। कथा में भले ही एक दो दिन इधर उधर यदि जाना हो तो छूट जाए, तो कोई वो वाली बात नहीं है, लेकिन हवन और ये सब चीज़ों में तो जाना पड़ेगा। मतलब जाएंगे। अच्छा, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस बार, मतलब मेरा बहुत दिनों से मन था कि जैसे मतलब ऐसे जजमान टाइप के बने। इतना तो कर नहीं सकते, लेकिन छोटे रूप में ही सही, शास्त्री जी की कथा में। तो इस बार सौभाग्य प्राप्त हो रहा था भगवान की कृपा से। अच्छा चल जाए। अच्छा फ्रेंड्स, मैं जो ये कथा सुनाती हूँ ना, तो आज मैंने मेरे हस्बैंड से सुनी। मैं बोली आज कोई कथा सुनाई हो, तो इन्होंने जयद्रथ वध की कथा सुनाई। जयद्रथ वध का ऐसा था फ्रेंड्स कि है ना, मतलब कि कौरवों में तो बहुत जन, मतलब वो हो जा रहे थे, ख़त्म हो जा रहे थे, मर जा रहे थे। और लेकिन इनमें से पांडवों में से भी कोई भी नहीं, तो उन्होंने ऐसा वचन लिया कि एक न एक पांडव को तो हम मारेंगे। उन्होंने, कौरवों ने, मतलब कि ये प्रतिज्ञा ली कि एक न एक पांडवों को तो कल मारना ही है। तो उन्होंने क्या किया कि चक्रव्यूह की रचना की, द्रोणाचार्य के नेतृत्व में चक्रव्यूह की रचना की। और चक्रव्यूह बनाने की को सिर्फ एक ही जन भेज सकता था, वो था अर्जुन। तो उन्होंने योजना बनाकर क्या किया कि एक वो ले, मतलब कि एक सुशर्मा बोल के कोई था सैनिक, या कोई अच्छा वो सेना का अधिकारी रहा होगा, उसके बड़ा सैनिक। तो उसके नेतृत्व में एक सेना तैयार की और अर्जुन को उसके पीछे लगा दी। मतलब कि ऐसा कुछ किया उन्होंने, तो अर्जुन उसके मारने ललकारा होगा उसने अर्जुन को। तो अर्जुन और श्री कृष्ण उसके पीछे चले गए। उनकी योजना यही थी द्रोणाचार्य की, कि वो उधर जाएं और पीछे से इन्होंने चक्रव्यूह की रचना कर ली। चक्रव्यूह की रचना ऐसी थी फ्रेंड्स कि जिसको कोई नहीं भेज सकता था, और सिर्फ अर्जुन जानते थे, और अर्जुन उस समय थे नहीं। तो फिर कौरवों में बोले कि कौन जाएगा चक्रव्यूह के अंदर, तो सब तो कोई नहीं जानता था। तो अभिमन्यु 16 साल का बालक था, तो अभिमन्यु बोला मैं जाऊंगा। तो फिर
बोले कि तुमको आता है, तो बोला हाँ, मैंने माँ के गर्भ में जब मैं था, इसीलिए कहते हैं ना फ्रेंड्स कि मतलब कि पेट में जब बच्चा रहता है तो माँ को अच्छी अच्छी बातें और धार्मिक ग्रंथ और मतलब जैसे मूवी वगैरह भी देखें तो भगवान की देखें, या भगवान के सीरियल या भगवान का पठन पाठन, उनका चित्र दर्शन ऐसा करें तो उनके में संस्कार आते ही आते हैं। तो वही वाली बात थी कि जब अर्जुन ये अभिमन्यु गर्भ में थे माता के, तो अर्जुन उनको अपनी पत्नी को सुभद्रा जी को सुना रहे थे चक्रव्यूह की रचना और ऐसे करके। लेकिन जब भेद जब सुनाने लगे कि चक्रव्यूह भेदने का क्या तरीका है, उस समय फ्रेंड्स वो क्या बोलते हैं, उनको सुभद्रा जी को नींद आ गई थी, तो अभिमन्यु सुन नहीं सके थे गर्भ में। तो उन्होंने कहा कि मुझे आता है चक्रव्यूह का मतलब वो, तो और वो फिर जिद करने लगे। तो बड़े जो ताऊ जी वगैरह थे, ये अपने युधिष्ठिर और भी जो कोई, तो वो लोग मना नहीं कर पाए और वो फिर अंदर चले गए। और चक्रव्यूह में जाते ही तो वो बहुत ही वीरता से लड़े थे फ्रेंड्स अभिमन्यु। लेकिन इधर साथ साथ सप्तरथी थे, ये दुर्योधन, दुशासन, द्रोणाचार्य और ये कौन, कर्ण, जयद्रथ, ऐसे करके तो 7 थे वो लोग। और उन्होंने बड़े ही बेरहमी से और निर्दयता से और मतलब अभिमन्यु का वध कर दिया। और इधर जब अर्जुन शाम को लौट कर आए तो उनको जब पता चला कि अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए, तो उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं कल शाम तक, और जयद्रथ भी था उसमें। और जयद्रथ कौन था फ्रेंड्स, इनके सिंधु नरेश था, और कौरवों की एक बहन थी दुस्सला, तो दुस्सला का पति था, मतलब एक तरीके से उनका जीजा हो गया। तो जयद्रथ बहुत ही मतलब कि ऐसे मतलब क्रूर टाइप का जैसे, तो इन्होंने अर्जुन ने ये प्रण लिया कि मैं कल शाम को तक यदि जयद्रथ का वध नहीं कर सका तो मैं मतलब अग्नि समाधि ले लूँगा। तो फिर और दूसरे दिन वो जयद्रथ के पीछे पड़ गए उनको मारने के लिए, और वो जयद्रथ उनको बहुत दूर तक छकाते रहा। और फिर कौरवों ने क्या किया कि मतलब कि शाम होने की प्रतीक्षा करी कि शाम होगा और जयद्रथ का वध नहीं हुआ तो क्या बोलते हैं, अर्जुन अग्नि समाधि ले लेगा। और फिर क्या हुआ कि है ना, भगवान कृष्ण तो अपने थे ही मुरली वाले सब, मतलब नारायण भगवान, उनको तो सब पता था और उनके वश में सारी सृष्टि। तो उन्होंने क्या किया कि थोड़ी देर के लिए पर्दा कर दिया, मतलब कि बादलों की ओट में सूर्य छिप गया। तो इन्होंने क्या देखा कि वो हो गया है, सूर्यास्त हो गया, और ये निश्चिंत हो गए। और निश्चिंत होकर उसकी सुरक्षा हटा दी, घेरा वेरा हटा दिया जयद्रथ के आगे से। और फिर ऐसे करके और वो जयद्रथ पीछे मुड़ के देखने लगा कि सूर्य तो वो हो गया। और इतने में ही फिर अर्जुन सामने आया और कृष्ण भगवान ने माया हटा ली, और जैसे माया हटाई तो बादल से सूर्य वापस निकला। और फिर मतलब इन्होंने अर्जुन ने बाण चलाया और जयद्रथ का वध हुआ। फिर हुआ क्या फ्रेंड्स, एक इसमें एक कथा और है कि ये अष्टवृद्ध उसके पिता थे, कौन, इसके जयद्रथ के। तो उसने अपने बेटे को ये वरदान दिया हुआ था कि उसका कोई खात्मा नहीं कर सकता। जो कोई उसको मारेगा उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, जो कोई उसको मारेगा, या फिर वो जहाँ पर मतलब ऐसे कि जहाँ गिरेगा उसका सिर, इस टाइप से। और वो मुनि थे, तो इन्होंने क्या किया, अर्जुन ने जब बाण चलाया ना तो उसका सिर कट के सीधा गया। और उसके पिता जहाँ पर वो कर रहे थे, अष्टवृद्ध नाम था कि क्या, इस जयद्रथ के पिता जहाँ पर तपस्या कर रहे थे, तो वो उसका सिर जाके कट के उनकी गोद में गिरा। और गोद में गिरते उसके सिर के 100 टुकड़े हुए, और साथ में उसके पिताजी के भी 100 टुकड़े हुए। इस तरीके से जयद्रथ का वध हुआ। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, मतलब महाभारत की कथा हमें बहुत प्रेरणा देती है। मतलब आप सोच के देखिए कि अभी आजकल तो इतना कलयुग है, और महाभारत के समय में तो भगवान कृष्ण भी साक्षात थे उस समय, और कैसी कैसी घटनाएं वहाँ पर घटी कि अपने ही परिवार के, अभिमन्यु क्या था, भतीजा ही तो था, हैं, और फिर कितना मतलब उन्होंने कुकर्म किया, मतलब कि
कैसे कैसे घटनाएं कि द्रौपदी को मतलब इतनी भरी सभा में, अब सोच सकते हैं बड़े बड़े दादा ससुर पितामह ये वो सब इकट्ठे और उस सभा में द्रौपदी को लज्जित किया गया। कितने मतलब कारुणिक दृश्य रहा होगा। लेकिन ये सब भी घटा तो क्या बोलते हैं, फिर उनको सज़ा भी उसी तरीके से मिली। जयद्रथ को अपने कर्मों की सज़ा मिली, उसके सिर के और उसके पिताजी के सिर के मतलब पूरे बदन के 100 टुकड़े हुए और वो फिर इस तरीके से मरा। तो ऐसे ही है फ्रेंड्स, हमें अपने मतलब कि कर्मों का बहुत ध्यान देना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। किसी के प्रति बुरा नहीं बोलना चाहिए, ना तो बुरा बोलना, ना बुरा, वो गांधी जी का 3 बात थी ना, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो, है ना। तो वैसे ही ऐसे ही है फ्रेंड्स। तो बस, और अब मैं खाना बनाऊंगी और हेल्दी टिप्स में तो अब मैं क्या नाश्ता करती हूँ, यदि आप जानना चाहोगे तो देखिए, ये है ओट्स। ये देखिए, ये ओट्स है और मैं सुबह दूध में इसको उबाल लेती हूँ और फिर इसका नाश्ता करती हूँ। इसके साथ फिर छोटी रोटी या फिर बिस्किट वगैरह ले लेती हूँ। तो मेरा यही नाश्ता रहता है। और हस्बैंड के लिए फिर कभी उनके इच्छा अनुसार कभी चिल्ला, कभी उपमा, ढोकला, ये सब बना लेती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।